हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। नदी बढ़ने की रफ्तार में कमी, 48 घंटे में मात्र 3 इंच नदी बढ़ने से थोड़ी राहत। बाढ़ आपदा को लेकर जिला पदाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों के साथ की बैठक। कहां क्या कमी है जाना, लिया फीडबैक। और कोरोना वैक्सीन का 2 दिवसीय महाअभियान। शहर में 27 वार्डों में 7000 लोगों को लगा टीका। शुक्रवार को वार्ड नंबर 28 से 48 तक टीकाकरण अभियान के लिए शिविर। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। IM इलेक्ट्रिक, I am the future. No license, no registration, no insurance, no pollution. Only युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। Easy finance available. हीरो इलेक्ट्रिक की ई-बाइक 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। और अब समाचार विस्तार के साथ। बात करते हैं बाढ़ की धार की। सुकून थोड़ी सी ये कि लगभग 48 घंटे में 1 या 2 इंच नदी बढ़ी है और जो खतरा मंडरा रहा था फिलहाल थमा हुआ है। हालांकि हम ये नहीं कह सकते कि खतरा टल गया है, लेकिन पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है या स्थिर हो गया है। ऐसी परिस्थिति में जो किला घाट का 10 सीढ़ी है और पिछली बार 5 सीढ़ी बचा था, यानी 2.5 फीट नीचे है नदी 2020 की तुलना करें हम तो। लगातार उफनाती नदियां 48 घंटे की बात करें तो थोड़ी शांत हुई है। हालांकि ये रुकी नहीं है, घटी नहीं है, थमी भी नहीं है, लेकिन रफ्तार इसकी धीमी है। 48 घंटे में 3 से 4 इंची नदी बढ़ी और लगातार 4 दिन पहले तक जब 1 से 1.25 फीट नदी 24 घंटे में बढ़ रही थी तो लोग सहम गए थे। शहर का वार्ड नंबर 8, 9, 23 का जो निचला इलाका है, नालों से रिसाव होकर खेत खलिहानों तक में पानी पहुंचा है। लेकिन किला घाट का यह 10 सीढ़ी 2 दिन से लगातार 2-3 इंच ऊंच नीच पर है। 2020 में इसमें 5 सीढ़ी बचे थे। समझा जा सकता है मोटे तौर पर 2.5 फीट नदी कम है 2020 से। ये अपडेट खबर गुरुवार की शाम तक की। BTN न्यूज लगातार आपको यथास्थिति बता रहा है। 5 सीढ़ी अगर आप सीधे तौर पर मान ले तो 2.5 फीट नदी 2020 की तुलना में कम है। अगर 6 इंच पानी बढ़ता है तो किला घाट स्लुइस गेट भी बंद कर दिया जाएगा। हालांकि जो एकमी का स्लुइस गेट है, भीगो का स्लुइस गेट है, वह बंद कर दिया गया है। वार्ड नंबर 8, 9, 23 के कई निचले इलाकों में पानी है, लेकिन रफ्तार 48 घंटे से धीमी से लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली है। बहरहाल प्रशासन लगातार पैनी निगाह रखे हुआ है और कई लोग पलायन करने की स्थिति में भी थे, कई लोग पलायन भी किए हैं, लेकिन नदी की रफ्तार देखकर वे वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं। ये अपडेट खबर हम आपको बता रहे हैं। 4 दिन से लगातार बारिश नहीं हो रही है, हुई भी तो काफी हल्की।
नेपाल की तराई में भी भीषण बारिश नहीं है और ऐसे में नदी की रफ्तार कमी है। ये अपडेट बाढ़ की खबर है। बाढ़ एवं आपदा के संबंध में सभी संबंधित पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऑनलाइन बैठक का आयोजन किया। जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने गुरुवार को समाहरणालय में। और शहर में भले ही बाढ़ में के लिए लोग वेट एंड वॉच करते हो, लेकिन कई इलाका दरभंगा का बाढ़ प्रभावित हो गया है। बाढ़ आपदा से संबंध में संबंधित पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने। बैठक में उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया, नगर आयुक्त मनीष कुमार मीना, अपर समाहर्ता विभूति रंजन चौधरी, अनुमंडल पदाधिकारी सदर राकेश गुप्ता सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। हमने बैठक में के संदर्भ में जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम से बात किया, जाना क्या हाल है बाढ़ का, क्या स्थिति है और क्या तैयारी है सरकार प्रशासन की। बाढ़ की पानी प्रवेश की है, उसको लेकर के आज बैठक आयोजित की गई है। सभी लोगों को एसओपी के तहत प्राथमिकता के तौर पर सभी व्यवस्था जो भी कम्युनिटी किचन हो, पशु चारा हो, पानी की व्यवस्था, सारी चीजें उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। हम लोग भी इसको लगातार निगरानी रखे हुए हैं। हम कुछ भी आज कुछ व्यवस्था में भी जाएंगे, घोड़ापुरम जाएंगे, सेकंड हाफ में तो सब जगह काम चल रही है, उसको हम लोग पूरा ध्यान। शहरी क्षेत्र में भी कहीं पानी आया बाढ़ के जैसे? नहीं, ऐसा कुछ विशेष बात नहीं है, लेकिन तैयारियां पूरी। और बात करते हैं कोरोना की। कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई गुरुवार को, ये एक सुकून और अच्छी खबर। हालांकि पॉजिटिव भी काफी कम निकला और 2 दिन में एक ही मौत हुई है, ये एक राहत वाली खबर। लेकिन फिर भी सतर्कता की जरूरत। और दूसरी ओर वार्ड नंबर 1 से लेकर 27 तक सभी वार्डों में कोविड वैक्सीन का टीकाकरण महाअभियान चला। 2 अन्य जगहों भी वैक्सीन दिया गया, लेकिन वार्ड नंबर 1 से 27 और शुक्रवार को वार्ड नंबर 28 से 48 में महाअभियान चलेगा, जिसमें पहला डोज और दूसरा डोज जो कोविशील्ड का था, और जब शुक्रवार को होगा तो कई वार्डों में कोवैक्सीन का भी दूसरा डोज दिया जाएगा। तो ये महाअभियान जिस तरह से 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक सूबे में 6 करोड़ लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है, उसकी रफ्तार कोरोना को हराना है तो वैक्सीन सबसे बड़ा हथियार, तभी जंग जीती जा सकती है। कंट्रोल में है कोरोना, 2 दिन से एक भी मौत नहीं। कोविड वार्ड में 1.5 दर्जन मरीज भर्ती हैं, लेकिन मौत नहीं। ये राहत और सुकून वाली खबर। 4 दिन पहले 24 घंटे के अंदर 3 मौत से सनसनी फैली थी, फिर 48 घंटे का गैप, 1 मौत हुई, लेकिन गुरुवार को कोई भी मौत नहीं हुई। पॉजिटिव की संख्या में भी कमी, लेकिन अनलॉकडाउन लागू है 6 अगस्त तक और फूक फूक कर कदम बढ़ाने की जरूरत। और दूसरी ओर कोरोना को परास्त करने के लिए सबसे बड़ा हथियार वैक्सीन अभियान जो लगातार चल रहा है। कोरोना को हराना है तो सतर्कता भी बरतनी होगी, मास्क भी लगाना होगा, सोशल डिस्टेंस भी रखना होगा, फूक फूक के कदम रखना होगा और परास्त करने के लिए सबसे बड़ा हथियार वैक्सीन सबसे जरूरी। इसी के तहत राज्य सरकार ने 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक 6 करोड़ लोगों को सूबे में टीका लगाने का लक्ष्य रखा है, जो अनवरत जारी है। कभी गांव, कभी शहर, कभी गैपिंग, लेकिन कभी महाअभियान। और उसी के तहत वार्ड नंबर 1 से शहर में 27 नंबर तक हर वार्ड में 1-1 कैंप दिया गया। 300 वैक्सीन, जिसमें दूसरा डोज भी लेना था। महाअभियान चला। शुक्रवार को वार्ड नंबर 28 से 48 तक चलेगा महाअभियान, और इसमें जिन्होंने पहला डोज भी लेना चाहा है उन्हें भी वैक्सीन दिया गया। दूसरा डोज जिनका अर्हता पूरा है उन्हें भी वैक्सीन दी जा रही है। और इस महाअभियान में लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कोरोना को परास्त करना है तो वैक्सीन सबसे बड़ा हथियार। 1 जनवरी को ही हैप्पी न्यू ईयर की जगह हैप्पी वैक्सीन ईयर के साथ इसका आगाज हुआ था। 16 जनवरी से इसकी शुरुआत हुई थी। पहले जो कोरोना वॉरियर्स है, स्वास्थ्य कर्मी, उसके बाद 60 वर्ष से ऊपर के लोगों का। लेकिन इसी बीच अप्रैल माह में
तीसरी लहर ने सब चीज को खराब कर दिया, सारे प्रोग्राम को शिथिल कर दिया। और ऐसी परिस्थिति में वैक्सीन अभियान साथ साथ कोरोना से बचना भी, कोरोना से लड़ना भी, कोरोना से जूझना भी, कोरोना से सामना भी, चौतरफा अटैक जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ऊंच नीच सभी मिलकर कोरोना से लड़ाई लड़ें, तभी कोरोना को परास्त किया जा सकता है। कोरोना न जाति देखता है, न धर्म देखता है, न दौलत देखता है, न ऊंचा न नीचा, न उम्र देखता है। एक समान अटैक करता है। जहां भी आपके शरीर में इम्यूनिटी कमजोर हो वहां वो अपना वास बनाता है और जिंदगी को लील जाता है। दरभंगा में 500 से अधिक मौतें हुई, शमशान और कब्रिस्तान में जगह खाली हुई। और ऐसे में जब लहर कम हुई है, मौत का गैप भी हो रहा है। 44 दिन तक मुक्तिधाम की चिता जल रही थी, कब्रिस्तान में जगह नहीं मिल रही थी। ऐसे समय को याद कर इस वैक्सीन अभियान को सफल बनाने की जरूरत। एक पखवाड़ा पहले जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराज NSM ने धर्मगुरुओं के साथ, विभिन्न धर्मों के धर्मगुरुओं के साथ बैठक की, राजनीतिक पार्टियों के साथ विमर्श किया, स्वयंसेवी संस्थाओं से सहयोग मांगा, आम जनता से सहयोग मांगा और प्रशासन ने लगातार वैक्सीन उपलब्धता पर चौतरफा कार्यक्रम बनाया। एक महाअभियान, लोकतंत्र में जिस तरह वोट देने का अभियान होता है, जिंदगी बचाने की जद्दोजहद में और उस अभियान में शामिल हर वर्ग के लोग कोरोना योद्धा के रूप में वैक्सीन लेते हुए गुरुवार को वार्ड नंबर 1 से 27 और शुक्रवार को वार्ड नंबर 28 से 48 जिंदगी के जंग में कोरोना को हराना है तो ये अभियान लगातार जारी रखना होगा, तभी जीती जा सकती है जंग। जंग
अब बात करते हैं एक लावारिस अज्ञात शव की। बेता के नाला से लगभग एक सप्ताह से गिरा छत बिछत सब बरामद हुआ। उसकी पहचान नहीं हो पाई। कोरोना के कारण शव रखने की व्यवस्था नहीं है। बेता की एक नाला से यह सब बरामद हुआ और उसकी कुछ पहचान रखकर पोस्टमार्टम कराकर अंततः शव को कबीर सेवा संस्थान को दे दिया गया, जहां मुक्तिधाम में विधिवत उसका संस्कार किया गया। बेता में नाले के नीचे से एक शव निकला जो काफी छत बिछत था। लगभग एक सप्ताह से वह सब पड़ा हुआ था। उसकी पहचान नहीं हो सकी। बेता थाना ने पोस्टमार्टम कराने के बाद कबीर सेवा संस्थान को यह सब सौंप दिया, जिसकी विधिवत मुक्तिधाम में अंत्येष्टि की गई। भोला गुप्ता, सुरेंद्र महतो, छोटू राय और सुजीत ने विधिवत मुक्तिधाम में शव की अंत्येष्टि की। उसके शरीर से छत बिछत हालत में जो कपड़े इत्यादि निकले थे उसकी पहचान के लिए रख लिया गया है। समझा जाता है कि जो मृतक है, जो अज्ञात शव है, उसकी उम्र 30 से 40 वर्ष के बीच रही होगी। नियोजन इकाइयों द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति हेतु सभी प्रकार की प्रक्रिया को निष्पक्षता, पारदर्शिता एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करने हेतु जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक। नियोजन इकाइयों द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति हेतु सभी प्रकार की प्रक्रिया को निष्पक्षता, पारदर्शिता एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करने हेतु जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक हुई। बैठक समाप्त होने के बाद हमने जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम से बात किया तो उन्होंने कहा कि शिक्षक नियोजन कार्य को बहुत ही पारदर्शी तरीके से सारे व्यवस्था करने के लिए वीडीआई और डीओ को यह निर्देश दिया गया है कि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी करने वाला होगा तो ऐसे लोगों के साथ कठोर कार्रवाई की जाए। शिक्षक नियोजन कार्य में सभी लोगों के लिए कहा गया कि विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी की जिम्मेवारी है। कोई आपत्ति हो तो उसे देखा जाएगा। किसी को चाहत नहीं है कि कोई हंगामा करे या कोई दबाव डाले। नियोजन बहुत पारदर्शी तरीके से करने के लिए, सारे व्यवस्था करने के लिए बीडीओ और बीओ को निर्देश दिया गया है। किसी भी गड़बड़ी करने वाला होगा तो सरकारी स्तर पर कर्मी रहेगा तो उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। और जो भी लोग हैं वहाँ पर विधि व्यवस्था के भी स्थिति बने रहने का जिम्मेवारी सबको है। किसी को कोई आपत्ति होगा तो फिर हम लोग अलग से देखेंगे, लेकिन किसी को हक नहीं है कि हंगामा करें या कुछ ये करें। ऐसा होगा तो कठोर कार्रवाई होगा, एफआईआर होगा। अच्छे तरीके से, पारदर्शी तरीके से शिक्षक नियोजन को जो नियमानुकूल है वो कराने के लिए निर्देश। बिहार में मॉब लिंचिंग के निरंतर घटित हो रहे घटना को रोकने की मांग को लेकर बिहार राज्य व्यापी अभियान के तहत दरभंगा में एसडीपीआई ने किया प्रदर्शन। पिछले कुछ दिनों से बिहार में एक तबके के खिलाफ मॉब लिंचिंग और दंगे की घटना हो रही है और वह समाज पूरी तरह डर के वातावरण में जीने को मजबूर है। यह कहना है एसडीपीआई का, जिसने 8 जुलाई को बिहार राज्य व्यापी अभियान के तहत प्रदर्शन किया दरभंगा में भी। तो निकाला गया है। इसमें जो है बिहार के भिन्न भिन्न जगहों पर पशु के नाम पे मॉब लिंचिंग किया जाता है और लोगों को, बेकसूरों को भीड़ बनकर जो है सब आदमी मिलकर उसकी हत्या कर दी जाती है। जिसपे हम लोग भारत सरकार और राज्य सरकार से आग्रह करते हैं कि अविलंब इस पे कानून लाया जाए ताकि जो बेकसूर की हत्या होती है उसको इंसाफ मिल सके। किसी को नया कानून लाने के लिए और इसको रुकवाने के लिए हम लोग एसडीपीआई के बैनर तले ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। और सीएम कॉलेज के स्थापना दिवस के अवसर पर अगस्त में होगा बृहत आयोजन। प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा की अध्यक्षता में हुई विभागाध्यक्षों की बैठक। सीएम कॉलेज के स्थापना दिवस का आयोजन होगा और इसके लिए
बृहत रूप से तैयारी के संदर्भ में बैठक की गई। 12 जुलाई से और इवेंट क्रमांक के अनुसार महाविद्यालय प्रारंभ होगा और महाविद्यालय परिसर में ही कोविड के प्रोटोकॉल का पूर्णतः पालन किया जाएगा और इसी के तहत स्थापना दिवस भी मनाए जाने की बात हुई। प्राचार्य विश्वनाथ झा की अध्यक्षता में यह बैठक हुई, जिसमें निर्णय लिया गया कि अगस्त माह में महाविद्यालय की स्थापना दिवस समारोह का बृहत आयोजन किया जाएगा। हालांकि 6 अगस्त तक अभी लॉकडाउन है और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो अच्छे ढंग से अगर लॉकडाउन खत्म होता है तो 15 अगस्त को यह विधिवत कार्यक्रम होगा। 15 अगस्त 1937 को दरभंगा के बुद्धिजीवियों द्वारा सत्र प्रारंभ हुआ था। 1938 से हालांकि पढ़ाई हुई। मुख्य कार्यक्रम 14 से 16 अगस्त के बीच रखने का निर्णय लिया गया। स्थापना दिवस कार्यक्रम के सफल आयोजन के उद्देश्य से अंग्रेजी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर इंदिरा झा के संयोजन में समिति का गठन किया गया, जिसमें प्रोफेसर रितिका मौर्य, अखिलेश कुमार ठाकुर, डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव, डॉक्टर यादवेंद्र सिंह के सहित डॉक्टर रीता दुबे, डॉक्टर RN चौरसिया, एकता श्रीवास्तव आदि के नाम हैं। प्राचार्य ने आयोजित बैठक में इन लोगों से कहा कि ये इसकी पूरी तैयारी करें और 12 जुलाई से अंतर स्नातक से स्नातकोत्तर तक अभिवन क्रमांक के अनुसार वर्ग भी संचालित करें। CM कॉलेज की स्थापना 15 अगस्त 1938 को हुई थी। गंगाधर बाबू और धरणीधर बाबू, ब्रजकिशोर प्रसाद और बहुत सारे लोगों ने मिलकर के इस महाविद्यालय की स्थापना की। तो ये जब तक के समाचार विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। नदी बढ़ने की रफ्तार में कमी, 48 घंटे में मात्र 3 इंच नदी बढ़ने से थोड़ी राहत। बाढ़ आपदा को लेकर जिला पदाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों के साथ की बैठक। कहां क्या कमी है जाना, लिया फीडबैक। और कोरोना वैक्सीन का 2 दिवसीय महाअभियान शहर में 27 वार्डों में 7,000 लोगों को लगा टीका। शुक्रवार को वार्ड नंबर 28 से 48 तक टीकाकरण अभियान के लिए शिविर। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन इस कोरोना काल में आप अपना बहुत ख्याल रखिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, 2 गज की दूरी अपनाइए और जहां भी वैक्सीन मिलता हो वार्ता रखते हैं तो वैक्सीन जरूर लगाइए। नमस्कार, जय हिंद।